जोहार सभी बच्चों को। जनरली आज जो है ना हम सेकेंड बुक का आपका सजेशन बता रहे हैं। ये सेकेंड बुक के लिए आप लोगों को मतलब कौन कौन चीज़ पढ़ना है वो सब बेसिकली फोकस कीजिएगा, तो आप लोग इजीली वे से मतलब 40 मार्क्स ले लीजिएगा यहाँ से, क्योंकि पता है आपको 40 मार्क्स यहाँ से 40 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। वो भी 13 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन रहेगा। 19 क्वेश्चन में से मात्र आपको 13 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, लेकिन कहाँ कहाँ से जवाब देना वो देखिएगा। तो पहले हम 1 मार्क्स के लिए आपको बताते हैं। सॉरी, यहाँ 2 मार्क्स पूछा जाता है। ये 2 मार्क्स कहाँ कहाँ से? तो पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखिए, इसमें 7 क्वेश्चन आपको रहेगा, लेकिन जवाब जो देना है मात्र आंसर आपको कितना क्वेश्चन का देना है? इस सेक्शन से आंसर मात्र आपको 5 क्वेश्चन ही देना है। ठीक है, तो इस वाला पार्ट को देखिए कि कहाँ कहाँ आपको जवाब देना आपको मतलब इजी पड़ेगा। तो फर्स्ट में जो क्वेश्चन आता है ना, 1 नंबर का जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आपको देगा। कोई भी छोटा सा इंटीग्रेशन दे दिया, यदि आप 7.1 बना लेते हैं या 7.2 बना लेते हैं तो यहीं से आपको छोटा सा एक मिल जाएगा इंटीग्रेशन, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो इसके बदले में भी आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा 9.1 से। यहाँ से आपको पूछता है कोटि, कोटि बताइए या नहीं तो घात बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है आप लोगों के पास, ये 10 पॉइंट से पूछेगा। आपको 10 पॉइंट हो सकता है तो 2 से पूछ दे, या आपको 10.3 से पूछ दे। यहाँ से अगर पूछता है तो आपको क्या पूछेगा? इकाई सदिश, इकाई सदिश या मात्रक सदिश भी इसको बोला जाता है, मात्रक सदिश। ठीक है, यहाँ से अगर पूछता है तो आपको हो सकता है सिंपल से बोल दे कि A.B निकाले, आपको इसका फॉर्मूला पता ही होगा। या हो सकता है और एक क्वेश्चन और बन सकता है, तो वो है प्रक्षेप, प्रोजेक्शन। तो ये आपको यहाँ से 1 नंबर से पूछेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो समझिए कि लेसन 10 से भी है, 11 से भी है। तो वो क्वेश्चन क्या है? तो दिग कोसाइन, दिग कोसाइन। ठीक है, ये हो गया। अब 5वां क्वेश्चन का बात करते हैं। यहां से जो 5वां क्वेश्चन आता है वो भी आपका रेखा का समीकरण को लेके आ जाता है। आपको ये 11.2 से छोटा सा कोई बिंदु देगा, वहां से बोलेगा रेखा का समीकरण ज्ञात करा, रेखा का समीकरण। तो अब 11.2 का छोटा छोटा जो क्वेश्चन सब होता है, क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा, 5 है, 6 है, 7 है, ये सब क्वेश्चन 3-4 को आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से फिर 2 मार्क्स आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। तो यहाँ से जो मिला हुआ है, जैसे कि इकाई सदिश, मात्रक सदिश और प्रक्षेप, ये सब मिला हुआ ही है। ठीक है, यहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे देगा। जिस तरह यहाँ दिग कोसाइन है, उसी तरह यहाँ भी दिग कोसाइन भी आपको पूछ देगा। या रेखा का एक समीकरण दे दिया है, तो वहाँ से आपको पूछा कि कार्तीय समीकरण क्या होगा। तो रेखा का 2 समीकरण, एक सदिश समीकरण होता है, सदिश में भी होता है, और एक कार्तीय में भी होता है। ये दोनों में से कोई समीकरण देगा, उससे आपको अगर सदिश दिया है तो कार्तीय पूछेगा, या कार्तीय दिया है गया है तो सदिश। तो आप ये क्वेश्चन भी पढ़ने के लिए आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए तो हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 13.1 से पूछता है। और यहाँ से भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आप अगर 1 से 5 एक्सरसाइज का बात बोल रहे हैं कि यदि आप 13.1 को पढ़ लिए 1 से 5 तो हो जाएगा। और यहाँ से एक फार्मूला भी याद रख सकते हैं कि PA यूनियन B, या PA प्लस हो गया PB, और माइनस में PA इंटरसेक्शन B। ये फार्मूला से आता है। इसमें वैसे एक और भी फार्मूला है, उसको भी आप देख लीजिएगा तो हो गया। तो दोनों का इंटरसेक्शन और जो नीचे होता है वो वाला अप्लाई होता है। ये आप 2 मार्क्स के लिए। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन में हो सकता है, यदि छोटा सा इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया तो आप बना दीजिए, यानी तो आप सर्वप्रथम अधिकतर स्टूडेंट इंटीग्रेशन छोड़ना चाह रहा है तो आप भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, हम तो बोलेंगे इंटीग्रेशन आप बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा रहेगा, बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोटि घात, ये आप आराम से हो जाएगा। इकाई सदिश, मात्रक सदिश, ये आप लोगों का 11th से ही मतलब है, फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, ये भी हो जाएगा। दिग कोसाइन भी होगा।
यहाँ पर जो बात होता है कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, तो रेखा का समीकरण में क्यों लेके हो सकता है, तो अभी क्वेश्चन को एक ब्रेक रख सकते हैं। यदि इजी है तो आप बना सकते हैं, और फिर ये भी इजी है, मतलब यहाँ 2 नंबरिया में कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है। इंटीग्रेशन भी बड़ा नहीं रहेगा, ना ही इधर में कोई क्वेश्चन बड़ा रहेगा, तो ये आपका क्वेश्चन सब हो जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, अब हम 2 मार्क्स के बाद अब जो है 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में बताते हैं। तो अब है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप देखिएगा, तो यहाँ से भी 7 क्वेश्चन ही आपको मिलेगा, लेकिन आंसर जो देना है मात्र 5 क्वेश्चन देना है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आप ब्रेक कीजिएगा, लेकिन एक चीज सबसे बड़ी बात, यहाँ 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से है, मतलब क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 8 हो गया आपका, 9 हो गया, फिर 10 और 11, ये 4 क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन से है। तो यहाँ से तो इतना तो जानिए, आप 2 ही क्वेश्चन मात्र छोड़ सकते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है, मतलब इंटीग्रेशन आपको बनाना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट में देखिएगा तो एक्सरसाइज बटा हुआ है, आप यहाँ से 7.2 का एक क्वेश्चन आ रहा है, कभी कभी इसी में 7.3 भी दे रहा है, मतलब ये एक फिक्स है। ठीक है, इसके बाद यहाँ जो क्वेश्चन है एक छोटा सा क्वेश्चन आपको 7.3 का भी दे रहा है, कभी कभी 7.4 दे रहा है, मतलब आपको एक भी एक्सरसाइज छोड़ने नहीं दे रहा है, आपको पढ़ना ही है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ से जो क्वेश्चन है वो देखिए लिमिट वाला बात है। तो लिमिट किसी भी इंटीग्रेशन में, कोई भी इंटीग्रेशन है जो आप 7.2 में ही पढ़े हैं उसी में केवल लिमिट लगा दिया, लिमिट मतलब a से b लगा दिया इस तरह करके, और आप बनाइए इस तरह का कोई क्वेश्चन। ठीक है, ये हो सकता है, इसमें भी लिमिट का क्वेश्चन है। और एक सबसे बड़ी बात है, ये लिमिट वाला क्वेश्चन ये जो है, मतलब दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन हो सकता है, ये मतलब 7.111, मतलब दोनों में से अब हो सकता है कभी 10 नंबर में तो कभी 11 नंबर में, 7.11। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ से यदि आप 1 से 4 नंबर बना लीजिएगा ना, तो आपका फिक्स है कि एक क्वेश्चन रहेगा ही। 7.11 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 बना लीजिए, एक क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन, मतलब ये दोनों में, अब दोनों में जहां पर है, कभी आगे दे दिए कभी पीछे दे दिए, अब दोनों में जहां रहेगा, मतलब एक इंटीग्रेशन लिमिट का ये वाला फिक्स है। और एक फिक्स नहीं है, वो किसी भी एक्सरसाइज से दे देगा और उसमें सिर्फ लिमिट लगा देगा। तो सबसे बड़ी बात है, आप इंटीग्रेशन में तो 2 क्वेश्चन तो 100% आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। तो एक ये वाला बना सकते हैं जो 7.11 से आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से जो अच्छा लगता है, अगर किसी किसी को हो सकता है 4 अच्छा लग जाए, किसी किसी को 3 अच्छा लगे, लेकिन 2 को तो अच्छा लगना ही पड़ेगा, नहीं तो गया 3 नंबर, इस तरह हो जाएगा। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर हम 12 बताते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, जनरली यहाँ आपको 10 एक्सरसाइज से आएगा, 10.3 से दे या 10.4 से दे। अगर 10.3 से अगर वो देना चाहेगा तो देखिएगा, हो सकता है बोलेगा कि सिद्ध करें कि त्रिभुज जो है ना वो समकोण त्रिभुज है, ऐसा एक क्वेश्चन हो सकता है कि समकोण त्रिभुज, आप पढ़े होंगे सब क्वेश्चन नंबर 17-18 में, इस सब बुक में जो होगा कि समकोण त्रिभुज प्रूव करना है, या नहीं तो बोलेगा कि कोण ज्ञात करें, कोण ज्ञात करें, ये 10.3 में आएगा। अगर इसमें आएगा तो बोलेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, या समांतर चतुर्भुज जो है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां से हो गया, अब है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत इजी है, ये आराम से बना लीजिएगा। यहां पर पूछा जाएगा 11.2 से, और वो है रेखा का बीच का कोण, रेखा के बीच का कोण। ठीक है, ये आपसे पूछेगा। और एक क्वेश्चन बच गया जो 14 नंबर, एक मिनट, ये आपका पूछेगा 13.1 का, और वो भी 1 to 5, जो पहले भी जो 2 मार्क्स के लिए बोले थे वही क्वेश्चन यहाँ भी पूछेगा आपसे। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप कौन क्वेश्चन बना सकते हैं, कौन क्वेश्चन छोड़िएगा। ठीक, जो आएगा क्वेश्चन उसमें भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा, जवाब मात्र 3 क्वेश्चन देना है, ये आंसर करना है। अब देखना है क्वेश्चन नंबर जो आप शुरू होगा वो 15 से शुरू हो जाएगा। ठीक है,
और ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से आएगा 7.5 से एक क्वेश्चन आएगा, इसको जवाब दीजिएगा। फिर आपका 16 नंबर का है 7.4 का। यहाँ क्वेश्चन नंबर आपको हम बता देते हैं 18 से लेके 23 तक, ठीक है। तो 2 इंटीग्रेशन है, बट आप 2 ही क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। अब चाहिएगा दोनों इंटीग्रेशन छोड़िए, या हो सकता है कि आप किसी एक को बना भी सकते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन वेक्टर से रहेगा। 10.2 भी दे दे, 3 भी दे दे और 10.4। यहाँ पर गिवन क्या रहता है, तो ए आपको वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी भी गिवन है, हो सकता है कभी वेक्टर सी दे दे। यहाँ से फाइंड करने के लिए बोलेगा कि ए डॉट वी फाइंड कीजिए, जो कि इजी ही रहेगा। ए क्रॉस बी भी फाइंड करने के लिए बोल सकता है आपसे। इस तरह का 3-4 क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन आपके पास ऑप्शन है छोड़ने का। अब क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा, यहाँ से 11.2 जनरली न्यूनतम दूरी है। और क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो 15 से शायद शुरू है, 15 है, 16 है और 17 है। आप एक एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, ये 11.2 न्यूनतम दूरी से है। इसके बाद एक 19 नंबर क्वेश्चन जो कि 12.1 का है LPP से। तो ऑप्शन देखिए 5 क्वेश्चन मिल गया, आपको जवाब देना है 3 क्वेश्चन। तो इसमें से आपको समझना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, ठीक है।